हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी को ये सुविधा नहीं दी गई थी कि अगर आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो आधार कार्ड है आप डीएक्टिवेट कर पाएँ ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से। लेकिन कुछ दिनों पहले माई आधार पोर्टल पे एक नए ऑप्शन को ऐड किया गया, जिसके माध्यम से मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप उनके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो ये काम अब आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पे इस नए ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप घर बैठे ही जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर वो आपके परिवार का व्यक्ति है, तो आप उनके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आपके पास में जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, साथ ही साथ उनका जो आधार नंबर है वो भी आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे माई आधार पोर्टल पे लॉगिन करके कुछ आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कुछ डिटेल फिल करनी है और उनका जो आधार कार्ड है आप डीएक्टिवेट यहाँ पे करा पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और साथ ही साथ जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपने सबमिट की है उसका स्टेटस आप चेक कर सकें, उसके लिए भी एक ऑप्शन इस पोर्टल पे ऐड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में इन दोनों ही ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये ऑप्शन कैसे काम करेंगे, कैसे यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे, सब चीज़ें वीडियो में डिटेल में जानने को मिल जाएगी। तो वीडियो को बगैर स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक जरूर वॉच करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। माई आधार पोर्टल पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नया यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पहले यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता था। आप यहाँ लिखा देख पाएंगे रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर, यानी अगर आपके परिवार में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है तो उनकी मृत्यु के पश्चात में उनका जो आधार कार्ड है अगर आप उसे डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे वो करा सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी आप सभी को यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे नीचे उसकी डिटेल भी दी गई है। क्लिक हेयर टू रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर ऑफ हिज हर आधार डीएक्टिवेशन, यानी जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है आपके परिवार में उनके आधार के डीएक्टिवेशन के लिए यहाँ पे आप एक रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं ताकि उनका जो आधार है वो डीएक्टिवेट किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेक डिसीज्ड आधार डीएक्टिवेशन स्टेटस। जो भी फाइल यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे, यानी जो एप्लीकेशन यहाँ पे आप सबमिट करेंगे उसका स्टेटस भी यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। उसी के लिए ये जो सेकंड ऑप्शन है आप सभी को दिया गया है। पहले आपको लॉगिन करना होगा। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उन्हीं के आधार नंबर से आपको लॉगिन करना है। कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ पे लॉगिन कर सकता है और अगर आपके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उनके आधार को आप डीएक्टिवेट यहाँ पे करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपने आधार की जो भी डिटेल है आपको एंटर करनी है, जैसे कि अपना आधार नंबर आपको एंटर करना है और साथ ही साथ कैप्चा फिल करके लॉगिन विद ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार के साथ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगा, तो ओटीपी आपको फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्विसेज के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे नेक्स्ट पेज पे जो भी डिसीज की डिटेल है वो आपसे पूछी जा रही है, यानी परिवार में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनकी डिटेल आपको देनी होगी। साथ ही साथ इस सर्विस को लेकर के आपके मन में कुछ क्वेश्चन भी होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर किए गए हैं। जैसे कि आपको बताया गया इस सर्विस को कौन यूज़ कर सकता है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति जिसके पास में आधार नंबर अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकता है। आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई है तो यहाँ पे आप अपने आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे व्यक्ति की डिटेल देंगे, जिसकी भी व्यक्ति की डेथ हुई है उनकी डिटेल देंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्विस। इस सर्विस को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे बताया गया द फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड टू रिसीव रिक्वेस्ट फॉर डीएक्टिवेशन ऑफ सच आधार वेयर इट्स होल्डर हैज़ पास्ड अवे, यानी आपके परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट अगर आप करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसी के लिए इस सर्विस को यहाँ पे शुरू किया गया है। अब यहाँ पे दस्तावेज की बात करें तो वो भी आपको बताया गया है कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। बस दो ही दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। एक तो जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, साथ ही साथ उनका जो आधार नंबर है उसकी भी ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ेगी फॉर्म फिल करते समय। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं, यहाँ पे पोर्टल पे आके आप खुद से भी इसे रीड कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस फॉर्म को आपको फिल कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट को चूज़ करना है, नेम ऑफ द स्टेट दैट इशू द डेथ सर्टिफिकेट, यानी जिस भी व्यक्ति की आपके परिवार में डेथ हुई है तो उनकी डेथ जिस भी स्टेट में हुई है, डेथ सर्टिफिकेट में जो स्टेट दी हुई है वो स्टेट यहाँ पे आपको चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे तो काफ़ी सारी स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी, तो जो भी आपकी स्टेट हो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेनी है।
उसके बाद में आधार नंबर ऑफ डिसीज्ड पर्सन, यानी जिस व्यक्ति की डेथ हुई है परिवार में, उनका आधार नंबर बिल्कुल सही से यहाँ पे आपको फिल करना है। जो भी डिटेल आप फिल करें बिल्कुल सही से फिल कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे आपको नहीं करनी है। इसके बाद में डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है। परिवार में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपने उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो उसके ऊपर एक डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। किस तरीके से ये जो DRN नंबर यानी डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, नीचे उसका एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ द डिसीज पर्सन एज इन डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट में व्यक्ति का नाम क्या लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका जो भी डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें जो भी नेम उनका लिखा हुआ है वही नेम यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में उनका जो भी जेंडर है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। डेट ऑफ डेथ ऑफ डिसीज पर्सन, यानी जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनकी किस डेट पे मृत्यु हुई है, तो यहाँ पे कैलेंडर को ओपन करके आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद में डेट ऑफ इश्यू ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट किस डेट पे इशू किया गया, डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर एक डेट होगी, वो डेट यहाँ पे इस कैलेंडर में से ओपन करके आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको अच्छे से स्कैन करके ठीक से वो दिखाई दे रहा हो, किसी तरीके का ब्लर उसमें ना हो, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे फाइल आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है ग्रीन हो जाएगी, 100% आपको शो कर जाएगी। जो भी फाइल यहाँ पे आप अपलोड करेंगे तो ध्यान रखिएगा वो PNG, JPG और PDF फाइल ही अलाउ है। इसके अलावा जो फाइल साइज़ है 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इतनी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन्फॉर्मेंट्स रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड, यानी जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उससे आपका क्या संबंध है, क्योंकि यहाँ पे आप ही रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं तो आपका उस व्यक्ति से क्या संबंध है जिनकी मृत्यु हुई है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी। यहाँ पे आपको चाइल्ड वार्ड, फादर, लीगल गार्जियन, मदर, सिबलिंग, स्पाउस ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी और सिबलिंग भाई या बहन। तो बाकी के ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये जो बॉक्स दिया गया है इस पे आपको टिक लगाना है और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को आप फाइनली सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में 90 दिन आपको कम से कम वेट करना होगा, क्योंकि UIDAI की तरफ से कहा गया कि 90 दिन तक कोई भी जो अपडेट है, जो भी आधार में आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो 90 दिन के अंदर उससे कंप्लीट किया जाता है। तो तब तक आपको वेट करना होगा। उसके अंदर अंदर ही यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको सभी डिटेल को चेक किया जाएगा और फिर उसके बाद में जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है उनका जो आधार कार्ड है यहाँ पे डीएक्टिवेट किया जाएगा। अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद में उसका स्टेटस आप यहाँ पे ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्टल पे ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे चेक डिसीज्ड आधार डीएक्टिवेशन स्टेटस ये बटन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको 27 डिजिट का एक जो नंबर है, एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा लास्ट में जब आप सबमिट करेंगे। उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना है, कैप्चा फिल करना है, सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि माय आधार पोर्टल पे 2 नए ऑप्शन अब ऐड कर दिए गए हैं। परिवार में किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उनके आधार को आप डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से करा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारा ही प्रोसेस अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।